कहा कर्जा एक दलदल होता है। कई लोगों से मैं पूछता हूं कि कर्जा अच्छी चीज है या बुरी चीज है, तो ज्यादातर लोग कहते हैं नहीं साहब कर्जा अच्छा है, और कई लोग तो कहते हैं साहब मुझ पर कर्जा इसलिए चढ़ा क्योंकि मैंने कहीं किताब में पढ़ लिया था कि हर अमीर आदमी पर कर्जा होता है और जितना बड़ा कर्जा उतना बड़ा आदमी। अब बात तो ये सही है, लॉजिकली ये बात सही है, ये बात पूरी तरह 100% सही है कि हर अमीर आदमी पर कर्जा होता है और जितना बड़ा कर्जा उतना बड़ा आदमी, ये भी बात सही है। यदि मान लीजिए आप में से किसी के ऊपर 10 करोड़ का कर्जा है तो डेफिनेटली उस पर लोग 10 करोड़ का दाव खेल सकते हैं, तभी तो 10 करोड़ का कर्जा है। अच्छा, कोई दूसरा कहता है मेरे ऊपर 100 करोड़ का कर्जा है, तो यानी कि उसके ऊपर 100 करोड़ का दाव खेलने वाले लोग हैं। हर किसी पर लोग 100 करोड़ का दाव नहीं खेलते हैं, तो बड़ा आदमी होगा। लेकिन कौन सा वाला कर्जा? कर्जे दो तरह के होते हैं, देयर आर गुड लोन्स, देयर आर बैड लोन्स। अच्छे कर्जे, बुरे कर्जे। ज्यादातर अमीर लोग जो समझदार होते हैं उन पर अच्छा कर्जा होता है, और जो बेवकूफ होते हैं वो बुरा कर्जा लेकर बैठे होते हैं। अब समस्या है कि हमारे ऊपर जो कर्जा है हमें पता ही नहीं वो अच्छा है या बुरा है, तो अब हम उससे निकले ना निकले। अगर अच्छा है तो नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अगर कर्जा बुरा है तो निकलना चाहिए। अब कैसे पता चले कोई कर्जा अच्छा है या बुरा है? इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ब्रीफ में यह समझ सकते हो कि जो कर्जा हमारी जेब से पैसा निकाल रहा है और हमें और ज्यादा कर्जे में धकेल रहा है वो बुरा कर्जा होता है, और जिस कर्जे के कारण हम कर्जे से बाहर निकल रहे होते हैं और हमारी जेब में कुछ पैसा आ रहा होता है वो अच्छा कर्जा होता है। यानी कि कहीं पर हमें कर्जे से भी कमाई हो रही है तो अच्छा कर्जा होगा, और कहीं पर कर्जा हमारी जेब से पैसा निकाले जा रहा है, नुकसान पर नुकसान किया जा रहा है, वो बुरा वाला कर्जा है। और बहुत सारी कैटेगरीज हैं, कितना अच्छा रखना चाहिए, कितना बुरा रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, वो डिटेल में कभी आपको बताया जा सकता है। लेकिन यह बात सही है कि कर्जा एक दलदल की तरह है। अब दलदल में फंस जाओ तो निकलने का नियम क्या है? दलदल में फंस गया अगर इंसान, तो हमें क्या करना होता है? दलदल में फंस जाओ तो सबसे पहला नियम अपनाओ। पहला नियम है हाथ पैर मारने बंद करो। जी हां, दलदल में जितना ज्यादा हाथ पैर मारोगे उतना ज्यादा अंदर धंसते चले जाओगे। तो दलदल का पहला नियम क्या है? जब दलदल में फंस जाओ जहां हो वहीं रुक जाओ। यानी कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई सर्विस, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। पहले वहीं जहां हो थोड़े टाइम रुको, रिलैक्स करो, कूल डाउन करो, अपने मन मस्तिष्क को कंट्रोल में लाओ, अपने नियंत्रण में लाओ, और उसमें सोचने समझने की शक्ति को डेवलप करो। शांत हो जाओ बस, क्योंकि दलदल में एक भी कदम लगाओगे वो आपको और दलदल में धंसाएगा। और लोग करते क्या है? कर्जे की दलदल में फंस जाते हैं और उस दलदल से निकलने के लिए और ज्यादा कर्जा लेते हैं, और वो दलदल बढ़ती चली जाती है, और फिर एक दिन ऐसा होता है वो दलदल खा जाती है व्यक्ति को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। दलदल में फंस गए, पता चल गया दलदल है कर्जे की, अब हाथ पैर मारने मत। पहला काम। दूसरा काम कोई मजबूत चीज का सहारा ढूंढो। अब कोई मजबूत व्यक्ति हो सकता है, कोई आपकी एसेट हो सकती है, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी मदद करने को तैयार हो, और उस मजबूत चीज के सहारे के साथ तीसरा स्टेप अपनाना है, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को दलदल से बाहर निकालो। जैसे दलदल में फंस गए, कोई बेल मिली, कोई पेड़ मिली, तो पकड़ लो उसको, सहारा ले लिया, अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालो। आहिस्ता आहिस्ता क्यों निकालना भाई? अगर झटके से निकालोगे हो सकता है किसी को बोलो खींच दे, टांगे टूट जाएंगी। आहिस्ता 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 आहिस्ता। अब मान लीजिए किसी कर्जे में फंसने में 5 साल लग गए, थोड़ा थोड़ा करते करते कर्जा बड़ा हो गया, कर्जे का पहाड़ खड़ा हो गया, दलदल बन गया है। अब 2 साल लगेंगे इससे बाहर निकलने में। हो सकता है आप 6 महीने में निकल जाए, हो सकता है साल भर में निकल जाए, लेकिन अपने माइंड को मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि दलदल में फंसने में समय लगा है तो दलदल से निकलने में भी समय लगेगा। अब क्या करना है? मजबूत चीज का सहारा लेना है। तो मजबूत चीज देखो आपके आसपास क्या हो सकती है। अब मैं यहां ज्यादा चीजें नहीं बता सकता, वो तो डिटेल में ट्रेनिंग में बताऊंगा, लेकिन मजबूत चीज का सहारा लेना है। मैंने बता दिया वो आपके एसेट्स हो सकते हैं, कोई लोग हो सकते हैं, कोई संसाधन हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज हो सकती है जो उस कर्जे से थोड़ा सा आपको बाहर निकालने के लिए सपोर्ट का काम करे। और जब सपोर्ट मिल जाए तो आहिस्ता 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 उस सपोर्ट के इस्तेमाल से अपने आप को बाहर निकालना शुरू करो। लेकिन समय लगेगा, पेशेंस रखना है, मेंटली अपने आप को कंट्रोल में रखना है, अपने मन मस्तिष्क को नियंत्रण में रखना है, और फिर नए नए मार्ग खोजने हैं। और ये बात सही है कि कर्जे से निकलना अगर है हमें, तो हमें कुछ नए रास्ते खोजने पड़ेंगे। वो नहीं हो सकता कि जिन रास्तों पर चल रहे हो उन्हीं रास्तों से काम हो जाए। अगर हो सकता होता तो अब तक हो गया होता भाई। तो क्या करना है? हमने तरीके बदलने हैं, इरादे नहीं बदलने। अगर हमें सफल होना है, हमें अमीर बनना है, तो हमने क्विट नहीं करना है।
फिर भी किसी को कोई घबराहट हो रही हो, कोई परेशानी हो रही हो, कर्जा ज्यादा चढ़ गया हो, कैसे उससे बाहर निकलना है, तो मुझसे बात कर सकते हो। 2-4-5 मिनट फ्री में बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और टेंशन मत लेना, जब जीवन में लगे कि बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया, कोई संभावना नहीं है, कोई मदद नहीं कर रहा है, याद कर लेना एक व्यक्ति खड़ा मिलेगा तुम्हारी मदद के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट खड़ा मिलेगा। 2-4-5 मिनट कोई चार्ज नहीं, 10 मिनट बात करो, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। लेकिन हाँ,